मुख्तार मिजाज मेरे साथ इस वक्त एक राजस्थान से एक मेरे मेहमान हैं। सर सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, मोस्ट वेलकम। आपका गुड नेम? एडवोकेट रविंद्र भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर परिषद। सर आप राजस्थान से आज यहाँ इतने दूर चल के आए, हज़ारों की तादाद में यहाँ लोगों का जम्मे गफ़ीर था। यहाँ एक गुजर बरादरी की तरफ से एसटी बचाओ के लिए एक तहरीक जो है एक चलाई गई, तो इस ज़माने में आप क्या कहेंगे और आप बताएंगे कि इसका जो है सोशल स्टेटस गोजरी और पहाड़ी में आप डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, मैं नोएडा यूपी से चलकर आज जम्मू कश्मीर के अपने गुजर बकरवाल भाइयों के साथ जो सरकार द्वारा मनमानी की जा रही है उसको लेकर एक पूरे देश के गुजर समाज में रोष है, और उसी रोष को लेकर आज हम अपने यहाँ प्रोटेस्ट हमने किया है यहाँ पुंछ के अंदर। और जो हम किसी जाति के विरोध में नहीं है, लेकिन हम इतने कमज़ोर भी नहीं हैं कि गुजर समाज के हक अधिकार यदि छीने जाएंगे तो गुजर समाज चुप बैठेगा। देखिए, यहाँ की जो भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति के अनुसार गुजर समाज को 1991 में एसटी का दर्जा मिला था। वो संविधान हमें अधिकार देता है कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, उसके हिसाब से उन्होंने अधिकार दिए थे। आप उनके लिए तो 10% EWS पहले से ही है, उनके लिए तो 27% है, उनके लिए तो 4% है। इतने सारा उनको देने के बावजूद हम उनको आप देना चाहे सरकार दे, लेकिन गुजर कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई उनके हिस्से में से अपनी रोटी, जो उनकी पॉपुलेशन 40 लाख है, उनके लिए तो पहले से ही 10% कम है। जबकि सरकार को होना ये चाहिए था, जातिगत जनगणना करा के गुजर समाज का कोटा बढ़ाना चाहिए था एसटी का, और उल्टा सरकार उसको कम करने का काम कर रही है। अगर खुदा न खास्ता एसटी कोटा से छेड़छाड़ होती है तो मुल्क भर से गुज्जर जो है वो यूनिटी जो है वो दिखाएंगे, क्या करेंगे इसके लिए? पूरे देश का गुजर जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल भाइयों के साथ है, और जो हमारा संगठन है राष्ट्रीय गुजर स्वाभिमान समिति, उसके भी पूरे देश में जो मेंबर है, अखिल भारतीय गुजर परिषद के भी पूरे देश में मेंबर है। यदि यहाँ पे छेड़खानी हुई तो मैं सरकार को बिल्कुल चेतावनी के रूप में कह रहा हूँ कि सरकार को 2024 में इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और गुजर समाज वोट की चोट करेगा, जो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। यदि उसके हक अधिकार छीने जाएंगे तो हम वोट की चोट कर कर अपना रोष, अपना जो गुस्सा जाहिर करेंगे और इस सरकार को उतारने का काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुजरों के लिए आपका कोई मैसेज? देखिए, एक कहावत है हमारे गुजरों में, 100 कोस के गुजर की एक माँ होती है। जम्मू कश्मीर के गुजर भाइयों के, बकरवाल भाइयों का जो प्यार और जो लगाव और जो इनकी पीड़ा देख के पूरे देश का गुजर परेशान है, ये कहावत चरितार्थ होती है। और मुझे अपने जम्मू कश्मीर के गुजर भाइयों पर बहुत गर्व है। मुझको ही नहीं, पूरे देश के गुजरों को गर्व होना चाहिए, क्योंकि जब जब देश को जरूरत पड़ी है, जब जब देश पे विपत्ता आई है या हमला हुए हैं, तो ये गुजर बकरवाल कौम ही सीना तान के सामने लड़ी है, और इसने ही कश्मीर के अस्तित्व और इसने ही देश के स्वाभिमान को बचाया। जबकि यही इसी पुंछ की धरती से एक सर्वनाश ऑपरेशन भी हुआ था जिसमें गुजरों बिल्कुल जो सर्वनाश ऑपरेशन में उसकी एक वीडियो देख रहा था, तो मुझे अंदर से इतनी भावनाएं हमारी कि हमारे गुजर भाइयों ने इतनी शहादत देने के बावजूद और सरकार उनके खिलाफ भी ऐसा काम करती है। आप जलियांवाला बाग आपने सुना है, वो भी हमारे शहीद थे, बहुत उन्होंने जो वहाँ कुर्बानी दी। लेकिन गुजरों के हर स्टेट में, हर गाँव में 1857 हो, चाहे अंग्रेज़ों की लड़ाई हो, चाहे विदेशी किसी हमला किया हो, गुजरों के गाँव में कितने जलियांवाला बाग हुए। ये शहादत देने वाली कौम है, देश प्रेम वाली कौम है। तो देशभक्त और देश प्रेम वाली कौम के साथ सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि उनके कम से कम अधिकारों को ना छीने। अब तो हमारे बच्चे मुख्य धारा में जुड़ने लगे, अब तो वो पढ़ना शुरू किया है, अभी इनके पेट में दर्द हो गया। ये तो सदियों से घोषित आरक्षण लिए बैठे, सारी जुडिशरी हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, प्रमुख सचिव के पद हो, सब पे यही तो बैठे। हम तो खेती और संघर्ष ही किया है, पहाड़ों में रहे हैं, जंगलों में रहे हैं। लेकिन अब जब हमारे बच्चे मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहे हैं, वो अपने अधिकार जो संविधान द्वारा हमें अधिकार मिले, अब उसको भी खत्म करना चाहते हैं। तो ये सरकार गुजर विरोधी सरकार मुझे लग रहा है, सरकार को जल्दी समझ जाना चाहिए, नहीं तो लोकसभा में इसका बहुत बड़ा नुकसान इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को उठाना पड़ेगा। और मैं तो अमित शाह जी आ रहे हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा अपने गुजर समाज प्रतिनिधि होने के लिए कि मेरी देशभक्त कौम के साथ उनके अधिकारों के साथ छेड़खानी ना। शुक्रिया। तो मेरे साथ यहाँ राजस्थान से एक और मेहमान है सर, आप नाम? जी सर, आपका क्या मैसेज आया सरकार के लिए और जम्मू कश्मीर के गुजरों के लिए? जम्मू कश्मीर के गुजरों से हमें विशेष प्यार है। अगर इनके साथ एसटी उसमें कुछ छेड़छाड़ करी गई तो हम सारा राजस्थान, नोएडा, दिल्ली जितना भी गुजर है वो इनके समर्थन में जम्मू कश्मीर में उतरेगा और इस हक को लेके रहेगा। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने देगा। सरकार के लिए कोई
सरकार इसमें साथ नहीं देती है तो वोट की चोट लगाई जाएगी और इनको सबक सिखाया जाएगा। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ राजस्थान के दो बड़े अहम मेहमान थे जिनका ये कहना है कि अगर गुज्जर बकरवाल कौम के जो एसटी स्टेटस है इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो पूरे मुल्क भर से जो है वो गुज्जर किसी भी धर्म से, बगैर ज़ात पात, बगैर मजहब मिल्लत के वो एक होंगे और इसका खमियाजा जो है वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। वोट की शक्ल में वोट की चोट दी जाएगी। तो इस नाज़रीन, मैं अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आप अपने मेज़बान मुख्तार मिजाज को दीजिएगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।